आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, अब बदलाव चाहते हैं। पब्लिक बहुत परेशान है 10 साल से, महंगाई में हर एक चीज में, गंदगी में हर एक चीज में बदलाव चाहते हैं। बदलाव कोई नहीं, सरकार कोई भी आओ, नहीं काम करने वाली आओ। इतना बढ़िया काम किया दिल्ली की सरकार ने, इतने सड़क बनाए, काम इतने नहीं, फ्लाईओवर्स बनाए, मेट्रो चलाया, नहीं सब कुछ करा, बसें नहीं चली, आप उनको खराब कह रहे हैं? नहीं खराब क्या चला, ठीक चला, लेकिन जो सेंट्रल एरिया में करा, लोकल एरिया में कुछ नहीं करा। लोकल में कुछ नहीं उधर उधर क्या हुआ, गंदगी के बारे ढेर लोगों को सफाई करने वाले को राज नहीं, उसको राज नहीं। बदलाव चाहते अच्छा, पार्क बनाए इनके, आप ये पहले था क्या? नहीं पहले कहा है, तो पहले काफी दिन बना होगा, 10 साल से पहले बना हुआ था। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ बढ़िया हाँ बड़ा, खराब काम हुआ क्या? नहीं खराब नहीं, तो ठीक काम हुआ है, फिर भी लेकिन आप बदलाव हाँ बदलाव चाहते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, हाँ भ्रष्टाचार, सफाई भी, हाँ इनमें कौन सा मुद्दा है जिसको आप कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है? ये सबसे बड़ा महंगाई का और सफाई का। महंगाई और सफाई का। वाह, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं महंगाई और सफाई का। हाँ जी बोलिए, जी जनाब बोलिए आइए। खड़े हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल खड़े हो जाइए। नाम बताइए क्या है? मेरा नाम ओमपाल गौड़ है जी। हाँ, ये कह रहे हैं कि महंगाई और सफाई, मतलब आपके इलाके में सैनिटेशन का प्रॉब्लम है बहुत जबरदस्त। ये सफाई कहीं झाड़ू वाली सफाई तो नहीं कह रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, ऐसी है, आप झाड़ू पार्टी का नारा है, इस बार चलेगी झाड़ू। अभी आपने 2-3 लोगों से प्रश्न किया था, आपने पूछा कि आप ये क्षेत्रीय मुद्दों पे आप चुनाव लड़े, मतलब समर्थन करेंगे या राष्ट्रीय मुद्दों पर। देखिए, जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्रीय मुद्दे के अंदर ही क्षेत्रीय विकास अपने आप समाहित हो जाता है। क्योंकि अगर आपका घर का मुखिया ठीक है तो बाहर सारी व्यवस्था ठीक हो जाएंगी। आपके जवानों के सिर कटने से तब बचेंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार में होगा। आपकी जब किसी माँ के बेटा का सिर कटता है ना जी, उसके दिल से हाल जाकर पूछिए। दूसरी बात, इस देश में किसान आत्महत्या करना तब बंद करेंगे जब नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। इस देश में बहन बेटियों का सम्मान और स्वाभिमान और इस देश की संस्कृति तब बचेगी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। हम अगर अपने छोटे लालच के पीछे, ये आपका दिल बोल रहा है? नहीं, मेरा दिल भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं सर, मेरे देखिए, ये आपका दिल बोल जब रहा आदमी देखिए, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं उसका। जब आदमी के मुंह से शब्द निकलता है तो उसकी ईसीजी हो जाती है, वो किस दिमाग का आदमी है, ये आप समझते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूं, मैं चिंतनशील व्यक्ति हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। ये किसी सादे सीधे भोले भाले आदमी को तो बहका सकते हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये नहीं बहका सकते। देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अंबानी के पैसे पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। नहीं, वो ठीक इसलिए कह रहा ना जी। देखिए, मैं बताऊं आपको बात, आज आप अरविंद केजरीवाल की बात सुन लो। अभी भाई साहब ने कहा, मैं और भी टीवी भी देखता रहता हूं, कहते हैं जी उसको कुछ लोग कहते हैं, सब नहीं कहते, 10% लोग कहते हैं उसको मौका नहीं दिया। मैं उसका उल्टा बोलता हूं, उल्टे का मतलब बिल्कुल सीधा। उसने 16 मुद्दे रखे दिल्ली सरकार के सामने कि इन 16 मुद्दों पे अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बनने के लिए तैयार हूं। हमने एक बात मानी कि 16 मुद्दों में से एक मुद्दे पे किसी ने उसका समर्थन नहीं किया, हमने बात मान ली और उसकी बात ठीक भी है। लेकिन जो बाकी 15 मुद्दे थे, वे 15 मुद्दे कौन से थे? पहले उन 15 मुद्दों से तो दिल्ली की सरकार की सहायता कर देता। 15 मुद्दों की सहायता की नहीं, और एक मुद्दे को लेकर, जबकि उसे पहले से मालूम था कि मैं ऐसा मुद्दा लेके जा रहा हूं इन लोगों के साथ में, कांग्रेस वालों के पास और बीजेपी वालों के पास, कि ये हर हाल में मना ही करेंगे और तुझे एक अच्छा बहाना दिल्ली की जनता की सेवा करने से बच जाएगा, इसलिए उन्हें जानबूझ के वो एक मुद्दा उनके सामने रख दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि देखिए, उन्होंने 16 मुद्दे कहे थे। आप बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो बोल रहे थे। इन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इन्होंने कहा कि 16 मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने बताए और उसमें से 15 मुद्दे का कम से कम समाधान कर देते। एक मुद्दे को उन्होंने मुद्दा बना करके इस्तीफा दे दिया, इसको हथियार बनाया, केवल भगने का रास्ता ढूंढा है अपना। जब वादों का बोझ, इतना पब्लिक को इतने वादे कर लिए, इतना बोझ सर पे हो गया, एक भी वादा पूरा नहीं कर सके, किस तरह दौड़ लगाई जाए, किस तरह जान बचाई जाए, पीछा छुड़ा करके भगने का बहाना ढूंढा, भग गए। पब्लिक से पूछकर मुख्यमंत्री बने थे, पब्लिक से पूछकर इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया। चाह रहे थे कि पब्लिक से पूछ करके इस्तीफा देना चाहिए था। बिल्कुल, जब वो पब्लिक को आगे करके चल रहे थे, ढाल बनाकर चल रहे थे, हैं, तो पब्लिक को पीछे क्यों कर दिया? केवल अपनी जान बचाने के लिए, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरे सामने प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बड़ा लक्ष्य है। तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक को लॉलीपॉप देकर प्रधानमंत्री की सीट पे नजर है, देश को विपत्ति में छोड़ के भग जाएंगे, देश का भला नहीं करेंगे, गर्त में डाल देंगे, समंदर में डुबो देंगे। जनाब तुम तो यंग हो, इधर आओ। आपकी उम्र हो गई 18 साल?
हाँ हो गई। हो गई। आपका वोटर कार्ड बन गया? नहीं वोटर आई कार्ड नहीं बना? 18 साल के हो गए, वोटर आई कार्ड नहीं बना? बनवाया नहीं है। बनवाया नहीं? बना लो भैया, बना लो। वोट 10 तारीख को वोट करना है। सही में है या अभी कम है? एज हो गई, एज हो गई, बनाया नहीं है। बनाया नहीं है। किसको आप पसंद करते हो? नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हो, या राहुल गांधी को पसंद करते हो? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो? क्यों करते हो नरेंद्र मोदी को पसंद? पुरुष को हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाता ये है। आपके लड़के तो नहीं है ना? नहीं, अच्छा अच्छा अननोन पर्सन है मेरे लिए। अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। विकास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हाँ। जान बचाकर भगने वाला नहीं। 60 साल से कांग्रेस को भी देख रहे हैं क्या आप हो रहा है। नरेंद्र मोदी को क्यों वोट करोगे? अरे भैया 55 साल जानते हो से नरेंद्र देख मोदी रहे के बारे में? जानते हैं। क्या जानते हो नरेंद्र मोदी के बारे में? मैंने सुना है नरेंद्र मोदी के आगे, मतलब पहले से सुनता आ रहा हूँ नरेंद्र मोदी की। हाँ। और अब फिलहाल में तो मैं इतना है नहीं यंग मैन, मगर पहले से सुनता आ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की चर्चा ज्यादा हो रही है। चर्चा ज्यादा हो रही है। आप में से किसी नौजवान का जिनका वोटर बना है, आप जरा आएंगे सामने बाहर? आइए आइए, छुपे हुए हैं आप तो वोटर हैं। हाँ जी, आप तो बहुत उम्र दराज हैं। किनको वोट करेंगे इस बार? नरेंद्र मोदी जी को करेंगे जी। नरेंद्र मोदी जी को हाँ जी। करेंगे? क्यों करेंगे नरेंद्र मोदी जी को? भ्रष्टाचार के खिलाफ है वो। भ्रष्टाचार के खिलाफ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे मयूर बिहार के जनता से कि 10 अप्रैल को किसके भाग्य का फैसला करेंगे। अस्पायर में मूवमेंट ऑनलाइन अभी जारी है।